नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल 2022 परीक्षा के बारे में। तो अगर आपके मन में सैनिक स्कूल से जुड़ा कोई भी सवाल है, तो हर रोज रात को 9 से 10 आप लाइव आ सकते हैं। डायरेक्टली आप कोई भी सवाल, एजुकेशन से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, चाहे वो RIMC देहरादून है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, ओक ग्रोव स्कूल है, किसी भी NDA के एग्जाम से रिलेटेड, है ना। अलग-अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। जैसे अभी बच्चा अगर सेकंड क्लास में है, तो वो थर्ड क्लास के लिए ओक ग्रोव स्कूल का एग्जाम देता है। अगर वो अभी थर्ड क्लास में पढ़ रहा है, तो वो फोर्थ क्लास के लिए वो राइस स्पोर्ट्स स्कूल और ओक ग्रोव स्कूल का एग्जाम देता है। अगर बच्चा अभी फोर्थ क्लास में पढ़ रहा है, तो वो फिफ्थ क्लास के लिए गुरुकुल का एग्जाम दे सकता है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का दे सकता है, ओक ग्रोव स्कूल का दे सकता है। तो क्लास वाइज ये सारे एग्जाम होते हैं। ठीक है, क्लास वाइज जितना छोटी एज में प्लानिंग करोगे, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। अगर बच्चा अभी फिफ्थ क्लास में आ गया, तो वो सिक्स्थ क्लास के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दे सकता है। अगर आपका बच्चा सेवेंथ क्लास में है, तो वो एट्थ क्लास के लिए RIMC देहरादून का फॉर्म भर सकता है। ये आपको समझना पड़ेगा। अगर बच्चा ऑलरेडी एट्थ क्लास में आ गया, तो वो नाइन्थ क्लास के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आपका गुरुकुल कुरुक्षेत्र, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, भोसला मिलिट्री स्कूल, यानी एट्थ वाला बच्चा नाइन्थ क्लास के लिए सारे फॉर्म भर सकता है। फिफ्थ वाला बच्चा सिक्स्थ क्लास के लिए सारे फॉर्म भर सकता है। टेंथ क्लास का बच्चा 11th क्लास के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला, भोसला मिलिट्री स्कूल। ठीक है जी। तो अगर आपके मन में एजुकेशन से जुड़ा कोई भी सवाल है, अगर आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन-कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है, एज के अकॉर्डिंगली, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें एज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक-एक दिन आपका बहुत मैटर करता है। अगर एक भी दिन आपका आगे पीछे होता है, तो आप ये मान के चलिए कि बच्चा जो है वो एग्जाम नहीं दे पाएगा, है ना। और एग्जाम देने से पहले आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने हैं, जैसे बच्चे का आधार कार्ड हो गया, बच्चे का डॉक्यूमेंट हो गया, इसके अलावा बच्चे का डोमिसाइल हो गया, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। अगर फादर के पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, तो आपके पास SC या ST कैटेगरी या OBC कैटेगरी का होना चाहिए। अगर आप EWS कोटा से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। अगर आप डिफेंस बैकग्राउंड से हैं, तो आपके पास सर्विंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले ही रेडी करवा लेना है। बाद में आप परेशान होगे, उसका कोई फायदा नहीं है। और बाद में टेंशन ले रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। तो बेटर ये है कि अभी जो सिचुएशन है, जो अभी आपको टाइम मिल रहा है, उस सिचुएशन में आपको आराम से प्रॉपर्ली तैयारी करवाना है। सही है? तो जल्दी से जल्दी क्या करना है आपको, अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीजें आपको मुझे मैसेज करना है। एज के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगा कि आपका बच्चा कौन-कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है, एज के अकॉर्डिंगली वो कौन-कौन से एग्जाम दे सकता है। और अगर आपका बच्चा अंबाला में आता है, अंबाला में पढ़ता है, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस लगा रहा है, चाहे वो ऑफलाइन क्लासेस लगा रहा है, ठीक है? तो उस केस में क्या होगा कि आपका एज के अकॉर्डिंगली 3 फॉर्म बिल्कुल फ्री भरे जाएंगे। जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्म होते हैं, जैसे आपका सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, आपका गुरुकुल कुरुक्षेत्र हो गया, एज के अकॉर्डिंगली जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, ठीक है, हर क्लास के अकॉर्डिंगली अलग अलग है। अगर बच्चा अभी सेवेंथ क्लास में है, तो वो एट्थ क्लास के लिए, ध्यान से समझिए, अगर सेवेंथ क्लास में है, तो एट्थ क्लास के लिए वो फॉर्म भर सकता है RIMC देहरादून का, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का, ओक ग्रोव स्कूल का। ये सारा जो सिस्टम है वो क्लास वाइज चलता है, एज के अकॉर्डिंगली चलता है, क्लास के अकॉर्डिंगली चलता है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहला जो मैसेज आ चुका है, उज्जवल कपूर जी का मैसेज आया हुआ है ढेर सारा। भैया स्कूल पूछ रहे हैं 1 जून से स्कूल खुल जाएगा। उज्जवल कपूर जी, इस सवाल का जवाब तो बहुत सिंपल है। इस सवाल का जवाब तो आप ही दे सकते हैं कि 1 जून से आपको लगता है स्कूल खुल जाएगा। आप खुद ही बताइए। और अगर खुल गया, तो क्या आप अपने बच्चों को भेजोगे इस टाइम स्कूल? इस सवाल का जवाब तो बहुत सिंपल है, और मेरे को लगता है कि जिसने ये सवाल पूछा है, वो इस सवाल का जवाब बड़े आराम से दे सकता है। मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। एक बार आप खुद सोच के दिमाग लगाओ, सोचो, एनालाइज करो कि क्या आपको लगता है 1 जून से स्कूल खुल जाएंगे? क्या आपको लगता है अभी? आप खुद सोचो एक बार। सर, हम आपके स्कूल में एडमिशन लिए हैं 11th क्लास में, लेकिन हमारी बुक्स बुक्स के लिए आप कॉल करो, जिन जिन काउंसलर्स के माध्यम से आपने एडमिशन करवाया है। अभी 11th क्लास के बच्चों को बुक्स नहीं मिलेगी भाई। अभी 11th क्लास का रिजल्ट ही नहीं आया है। 11th क्लास में कंफर्म ही नहीं हुआ है कि आपको साइंस स्ट्रीम मिलेगा।
आपको कॉमर्स स्ट्रीम मिलेगा, आपको आर्ट्स स्ट्रीम मिलेगा, तो हम आपको बुक्स कैसे भेजेंगे? जब आपको पता ही नहीं है आपको कौन-सा स्ट्रीम मिलेगा, जब रिज़ल्ट ही नहीं आया अभी तक तो आपको कैसे मिलेगा? अभी जो हमारे 11th क्लास में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है, वो 10th क्लास का रिवीजन कर रहे हैं, 10th क्लास की क्लासेस को रिवाइज़ कर रहे हैं और 11th क्लास के अकॉर्डिंगली जो-जो चैप्टर्स इम्पोर्टेंट है, चाहे वो साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, उन 10th क्लास के चैप्टर्स को अभी वो रिवाइज़ कर रहे हैं, दोबारा से पढ़ रहे हैं। क्योंकि 2020 में स्कूल खुले नहीं थे, 2020 में भी कोरोना था, बच्चों ने घर से पढ़ाई-लिखाई करी, टेस्ट हुए नहीं, प्री बोर्ड हुए नहीं, बच्चों को वैसे ही पास कर दिया गया है ना? तो ऐसा बच्चा मान लीजिए कल को साइंस ले लेता है तो भी वो सत्यानाश करेगा। अगर वो मेडिकल ले लेगा, चाहे नॉन मेडिकल लेगा, चाहे कॉमर्स लेगा, जो भी पढ़ाई करेगा वो सत्यानाश मरेगा। तो बेटर ये है कि पहले आप 10th क्लास का रिवाइज़ करवा लो। जो आपको टाइम मिल रहा है, मई का महीना मिल रहा है, जून का महीना मिल रहा है, ठीक है? जब रिज़ल्ट आ जाएगा, रिज़ल्ट के बाद आपको बुक्स मिलेंगी। जब आपको अभी कन्फर्म ही नहीं है कि आपका रिज़ल्ट ही नहीं आया, आपको पता ही नहीं तो आपको बुक्स हम कैसे देंगे बताइए? है ना? रुचि त्रिवेदी जी का मैसेज है, गुड इवनिंग सर, आज मैंने आपकी इवनिंग क्लासेस लगाई थी, बहुत-बहुत शुक्रिया, धीरे-धीरे स्टार्ट कीजिए, है ना? हो सकता है इनिशियली धीरे-धीरे आपको कम समझ में आए, क्योंकि आप लोग बीच में आते हैं, क्लास ऑलरेडी चल चुकी है, क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, किसी क्लास में 2 चैप्टर हो चुके हैं, किसी क्लास में 3 चैप्टर हो चुके हैं, किसी क्लास में 4 चैप्टर हो चुके हैं, ठीक है? तो जैसे-जैसे आप धीरे-धीरे हफ्ता 10 दिन होएगा, चीज़ें ऑटोमैटिकली अगर आप 1 हफ्ता क्लास लगा लेते हैं, तो चीज़ें आपको नॉर्मल लगने लग जाएगी, आपको चीज़ें समझ में आएगा, ठीक है? टीचर सारे एक से बढ़कर एक हैं और हफ्ते में 1 दिन सैंपल पेपर करवाया जाता है और बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे भी पढ़ाते हैं, पीपीटीज़ बना करके भी पढ़ाते हैं, तो अलग-अलग ताकि बच्चों को मज़ा आए, है ना? बच्चों को सातों दिन क्लासेस चलती है, संडे को टेस्ट होता है और टेस्ट के साथ संडे को बच्चों को इंटरव्यू की क्लासेस भी तैयारी करवाई जाती है। तो टारगेट ये होता है कि जो बच्चे क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे संडे को भी फ्री हैं, जितना मैक्सिमम टाइम बच्चा हमें देगा, पेरेंट्स हमें देंगे, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी? और रुचि त्रिवेदी जी ने फ्री वाली क्लासेस लगाई हैं जिसमें एक मैथ्स और एक इंग्लिश का क्लास जो है वो फ्री मिलता है ऑल्टरनेटिवली, है ना? तो आप कॉल करो, पता करो और ये जो क्लासेस हैं वो हमने उन पेरेंट्स के लिए किया है जो बच्चे जिन पेरेंट्स को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो अभी क्लासेस नहीं लगा पा रहे हैं। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल की क्लासेस हैं वो भी नहीं जॉइन कर रहे हैं। तो ऐसे केस में हमने क्या किया है कि हम बच्चों को फ्री सैंपल पेपर, फ्री एंड्रॉइड ऐप और फ्री क्लासेस हमने बच्चों के लिए स्टार्ट कर दिया है। तो टारगेट ये है कि जो हमारी मेन क्लासेस हैं वो डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए हमने जो फ्री क्लासेस के लिए अलग से सिस्टम बना दिया है और जहाँ तक हम कोशिश कर पा रहे हैं, टारगेट ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ्री सैंपल पेपर भेज पाएँ। ठीक है? तो आगे चलते हैं, पारुल जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 31 अगस्त 2011। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली बच्चा 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल अप्लाई कर सकता है। पारुल जी बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर बच्चा 2021 में तैयारी करेगा, तो 2022 में सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम देगा, मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम देगा। अगर 2022 में तैयारी करेगा, तो 2023 में, यानी लगातार 2 साल 2022 और 2023 दोनों में ही आपका बच्चा सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और गुरुकुल कुरुक्षेत्र, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई की तैयारी कर सकता है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। काव्यांश का मैसेज है, रुचि त्रिवेदी जी के नाम से उनका मैसेज आ रहा है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया बेटा, लगातार क्लासेस लगाओ, ठीक है? और एनालाइज़ करो। बहुत-बहुत शुक्रिया जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। रीना कुमारी जी का मैसेज है, नमस्कार सर जी, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, क्लास 6th के लिए क्रैश कोर्स कब से स्टार्ट होगा? क्या चार्ज रहेगा और क्रैश कोर्स के लिए डेली क्लासेस होंगी? देखिए हमारी क्लासेस तो स्टार्ट हो चुकी हैं, बच्चे प्रॉपर क्लासेस लगा रहे हैं। जो पेरेंट्स चाहते हैं कि फुल डे क्लासेस चले, वो सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक प्रॉपर क्लासेस चलाते हैं। बीच में हम 2 घंटे का गैप दे देते हैं ताकि बच्चा आराम से लंच करके 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आराम से सो ले। जैसे ही 4 बजे सो के उठोगे, आपकी क्लास शुरू हो जाएगी और 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक प्रॉपर आपकी क्लासेस चलेंगी। 2 तरह का मॉडल है, एक फुल डे मॉडल है और एक सिर्फ इवनिंग क्लासेस है, ठीक है? और आपको सुबह 6 लेक्चर और शाम को 4 लेक्चर, टोटल आपको 6 लेक्चर दिए जा रहे हैं। सही है? और सॉरी टोटल आपको 10 लेक्चर दिए जा रहे हैं। मनीषा चौधरी जी का मैसेज है, लड़कियां बिल्कुल सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकती हैं 6th क्लास के लिए। हर सैनिक स्कूल में लड़कियों के लिए सीट्स बिल्कुल फिक्स है, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई भी सैनिक स्कूल हो।
10% लड़कियों के लिए सीट्स जो है वो बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है। तो जो ओवरऑल सीट्स है उसका 10% लड़कियों को सीट मिलना ही मिलना है, चाहे वो सैनिक स्कूल अंबिकापुर है, अमरावती है, अमेठी है, बालाचड़ी है, भुवनेश्वर, बीजापुर, हर सैनिक स्कूल में कम से कम 10 सीटें और ज्यादा से ज्यादा 11 सीटें फिक्स कर दिया गया है ना। ओवरऑल सीट्स का 10%। तो लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है, सैनिक स्कूल हो गया आपका, गुरुकुल में भी लड़कियों का एडमिशन मिलता है, एपीएस दक्षाई है, ओक ग्रोव स्कूल है, ठीक है। हालांकि लड़कियों के लिए बहुत कम स्कूल है, अगर लड़की छोटी है तो काफी स्कूल है, लेकिन जैसे जैसे लड़की की एज बढ़ती जाएगी सैनिक स्कूल का फॉर्म वो नहीं भर पाएगी, किट्टूर सैनिक स्कूल का भी फॉर्म वो नहीं भर पाएगी। हनुमानंत नरवरे जी का मैसेज आ चुका है, सर आरआईएमसी में लड़कियों के लिए सीट रहती है, आरआईएमसी देहरादून में सिर्फ लड़के अप्लाई करते हैं, 8th क्लास के लड़के, 7th क्लास के लड़के, 8th क्लास के लिए, जिनकी एज 11.5 से 13 साल के बीच में है। और जून वाला फॉर्म निकल चुका है, 10 जून फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, फॉर्म निकल चुका है। और 2 जनवरी 2009 से लेकर के 1 जुलाई 2010 के बीच में जिन लड़कों का डेट ऑफ बर्थ है, जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ है, वो बच्चे 8th, जो बच्चे 7th क्लास में पढ़ रहे हैं वो 8th क्लास के लिए आरआईएमसी देहरादून के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हर स्टेट में सिर्फ एक सीट होती है, तो रिस्क मत लीजिए, कम से कम 2 साल 3 साल प्रॉपर तैयारी करवाइए आरआईएमसी के लिए, तब आपको बेनिफिट मिल पाएगा। राजीव जी का मैसेज आ चुका है, 24 फरवरी 2010, 24 फरवरी 2010 वाला जो बच्चा है, 24 फरवरी 2010, 24 फरवरी 2010 वाला बच्चा 8th क्लास के लिए आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म भर सकता है। 10 जून फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, ठीक है जी। तो 8th क्लास के लिए आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म भरेगा, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, ओक ग्रोव स्कूल, और एज के अकॉर्डिंगली हम आपके बच्चे का 3 फॉर्म बिल्कुल फ्री भरेंगे, चाहे वो फुल डे क्लासेस लगाए, चाहे वो इवनिंग क्लासेस लगाए, चाहे वो स्कूल में आकर के तैयारी करे, ठीक है। अगर बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है, चाहे वो फुल डे क्लासेस लगा रहा है, इवनिंग क्लासेस लगा रहा है, या कल को आपका बच्चा स्कूल में आता है, तो ये मेरा आपसे वादा है, एज के अकॉर्डिंगली आपके बच्चे का हम 3 फॉर्म फ्री भरेंगे, और बच्चे को, जो बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं उनको पेपर भी हम दिलवाते हैं, सही है। आशी जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 27 फरवरी 2011, 2022 के लिए लास्ट चांस है, ठीक है जी। 2022 में 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, भोसला मिलिट्री स्कूल, ये सारे फॉर्म आपका बच्चा भर सकता है, सारे A to Z, लेकिन 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है, ठीक है। मनीषा चौधरी जी का मैसेज आया, थैंक यू सो मच सर फॉर योर हेल्प, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत डेडिकेटेड है, बहुत कंसर्न है अपने बच्चे को फ्यूचर को लेकर के, है ना। और तभी आप इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप लगातार मेहनत करते हैं, अगर आपको अच्छी नॉलेज है, बच्चा प्रॉपर ध्यान देता है, तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा तो परसों मिलेगा, लेकिन आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। नरेश जी का मैसेज आ चुका है, सर मेरा लड़का रवीश कुमार, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 16 जून 2013, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, और 16 जून 2013 के अकॉर्डिंगली अभी आपका बच्चा 5th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है। नरेश जी अपने बच्चे का क्लास भी बताइए, है ना। पेरेंट्स को एज के साथ क्लास जरूर बताना है, डेट ऑफ बर्थ के साथ आपको क्लास जरूर बताना है कि अभी आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है। तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा लगातार अभी 2 साल तैयारी कर सकता है, और आपका बच्चा 2013 है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 2013 वाला जो बच्चा है अभी छोटा है, 4th क्लास के लिए राय स्पोर्ट्स स्कूल के लिए तैयारी करवाओ, 4th क्लास के लिए ओक ग्रोव स्कूल हो गया, राय स्पोर्ट्स स्कूल हो गया, गुरुकुल हो गया, एपीएस दक्षाई हो गया, ठीक है जी। अभी आपके बच्चे के पास टाइम है, जितना छोटी एज में तैयारी करवाओगे, 2nd क्लास में, 3rd क्लास में 1 साल 2 साल तैयारी करेगा, तो हो सकता है वैसे ही आपके बच्चे को स्कॉलरशिप मिल जाए, वैसे ही आपका बच्चा तैयार हो जाएगा, और स्कॉलरशिप के माध्यम से वैसे ही हो सकता है आपका बच्चा 1 साल 2 साल 3 साल लगातार आपका बच्चा अंबाला में फ्री पढ़ सकता है, सही है। अनूप जी का मैसेज आ चुका है, 6th एज कितनी होनी चाहिए, क्लास 6th या क्लास 9th के लिए, 6th क्लास के लिए 10 से 12 साल, 1 अप्रैल 2010 से लेकर के 31 मार्च 2012 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, है ना। 6th क्लास के लिए 10 से 12 साल, और 9th क्लास के लिए 13 से 15 साल अनूप जी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। संजीत जी का मैसेज आ चुका है, 13 दिसंबर 2012 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। और संजीत जी का मैसेज है, कैसे क्या करें सर, अभी कोरोना है। देखिए कोरोना सबके लिए है, लेकिन सभी लोग आपकी तरह
परेशान नहीं है, इस तरह का मैसेज नहीं कर रहे हैं। बाकी लोग तैयारी करवा रहे हैं, मस्त है, उनके बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं, सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक, शाम को 4 बजे से लेके 7 बजे तक, है ना? देखो, कंप्लेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, कोरोना आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है? आपके कंट्रोल में क्या है कि आप अभी सेल्फ स्टडी कर सकते हो, आप बुक्स ले सकते हो, आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, ठीक है? जो भी आपके पास बेस्ट रिसोर्सेज़ हैं, उसमें आप फाइट कर सकते हो, ठीक है? लेकिन आप पहले ही हथियार डाल दोगे, जी हम क्या करें, कोरोना है जी, स्कूल बंद है जी, हम क्या करें, कैसे तैयारी करवाएँ? तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो संजीव जी, सारी गेम आपके हाथ में है। इस गेम को सारा कंट्रोल आप खुद कर सकते हैं, ठीक है? और कभी भी ज़िंदगी में अपना कंट्रोल कभी भी किसी और को नहीं देना है। आर्यन जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 12 फरवरी 2008, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, 12 फरवरी 2008, 12 फरवरी 2008। 9th क्लास के लिए बच्चे के पास लास्ट चांस है। 2022 में एग्ज़ाम देगा 9th क्लास के लिए, सैनिक स्कूल का, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, ओक ग्रोव स्कूल, भोसला मिलिट्री स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई। 9th क्लास के लिए बच्चे के पास लास्ट चांस है, ठीक है? 9th क्लास के बाद फिर आपका बच्चा तैयारी करेगा एनडीए के लिए, टीईएस आर्मी, टीईएस नेवी, मर्चेंट नेवी, ठीक है? बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। इंडियन आर्मी टेक्निकल के लिए तैयारी कर सकता है, नॉन टेक्निकल के लिए तैयारी कर सकता है ना? इंडियन आर्मी में, इंडियन एयर फोर्स में ग्रुप एक्स होता है, ग्रुप वाई होता है। नरेश जी का मैसेज आ गया है, थैंक्स फॉर रिप्लाई, बहुत-बहुत शुक्रिया। अनूप जी का मैसेज आ चुका है, बहुत-बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। विजेंद्र यादव जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 4 मार्च 2007, सैनिक स्कूल के लिए जानकारी लेना चाहते हैं। 4 मार्च 2007 वाला जो बच्चा है वो अप्लाई नहीं कर सकता है। अब उस बच्चे की एज निकल गई है। अब आपको उसको 10th क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए तैयारी करवाना है, लगातार 2 साल, 3 साल, 4 साल, ठीक है? अब वो 6th और 9th क्लास वाली एज, विजेंद्र यादव जी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपकी एज अब निकल चुकी है। अब आप आगे के लिए प्लानिंग करो, अब आपको 11th क्लास के लिए चांस मिलेगा, तो लगातार 2 साल 9th और 10th क्लास के लिए तैयारी करवाओ, सिर्फ 2 साल। तो 11th क्लास में आप गुरुकुल कुरुक्षेत्र का एग्ज़ाम दे सकते हैं, 11th क्लास में आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल, और 11th क्लास में बहुत सारे आर्मर्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी अकेडमीज़ होती हैं। पंजाब के बच्चों के लिए आर्मर्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी अकेडमी, जिसमें सिर्फ पूरे साल का जो फीस है वो सिर्फ 40-50 हज़ार रुपए फीस है, ठीक है? तो बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, लेकिन यही दिक्कत है कि आप लोगों को नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है, ठीक है? आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, 741 99992228 पर आप कॉल करो। रुचि त्रिवेदी जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल मैनपुरी अच्छा है। सारे सैनिक स्कूल बहुत अच्छे हैं जी। किसी में भी आपको एडमिशन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप यूपी से हैं तो आपके लिए मैनपुरी है, अमेठी है, झांसी है, और सैनिक स्कूल लखनऊ है। ठीक है जी? सिर्फ़ यूपी वाले बच्चे हैं तो आप यूपी में अप्लाई कर सकते हैं। अविनाश राय जी का मैसेज, अगर किसी बच्चे का सैनिक स्कूल घोड़ाकाल 6th क्लास में एडमिशन हो जाता है, तो क्या वो आरआईएमसी 8th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है? नहीं कर सकता। एक बार अगर आप सैनिक स्कूल में चले गए, तो फिर सैनिक स्कूल से निकलने का प्रोसेस बहुत मुश्किल है, ठीक है? और आपको वहाँ पे तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। आरआईएमसी बिल्कुल अलग चीज़ है। देखिए, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का जो एग्ज़ाम होता है, वो एक जैसा होता है, उसका स्टैंडर्ड एक जैसा है, तैयारी, प्रिपरेशन, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है? लेकिन जो आरआईएमसी है, वो काफ़ी अलग है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी में काफ़ी अंतर है। हमारे स्कूल में जो बच्चे आरआईएमसी के लिए आते हैं, उनका बैच अलग होता है। उनका जो टीचिंग का लेवल होता है, वो काफ़ी अलग होता है। जो टीचिंग का जो स्टैंडर्ड होता है, वो काफ़ी अलग होता है। और प्रॉपर दिन में सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेके 7 बजे, दिन में कम से कम 10 लेक्चर लगते हैं। तो आप सोचो, एक बच्चे को 10 टीचर पढ़ा रहे हैं अलग-अलग, मैथ्स अलग, इंग्लिश अलग चल रहा है, रीज़निंग अलग, जीके अलग, साइंस अलग चल रहा है, करंट अफेयर अलग चल रहा है, इंटरव्यू अलग चल रहा है, ठीक है? स्पोकन इंग्लिश अलग चल रहा है। सोचो, इतने सारे टीचर मिल कर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो सारे के सारे टीचर्स जो हैं वो अपनी-अपनी फ़ील्ड में प्रोफ़ेशनल हैं। अगर मैं सोचूँ कि मैं आपके बच्चे को पढ़ा दूँगा, तो मैं आपके बच्चे को क्या करूँगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, है ना? लेकिन मैं आपके बच्चे को 9 सब्जेक्ट, 10 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता हूँ, है ना? हर टीचर की अपने-अपने अलग-अलग सब्जेक्ट में कमांड होती है। किरण देवी जी ने अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दिया है, 1 अप्रैल 2021 लिख दिया है। 6th क्लास में स्टडी कर रहा है, डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया है जी, दोबारा से मैसेज करो। रंजन जी का मैसेज आया हुआ है, फ्री क्लासेस का लिंक कहाँ से मिलेगा? आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है।
हमारी टीम आपको लिंक प्रोवाइड करेगी, ज़ूम क्लासेस का लिंक लगता है। हर रोज़ शाम को 4 बजे एक दिन मैथ्स की क्लास, एक दिन इंग्लिश की क्लास, एक दिन मैथ्स की क्लास, एक दिन इंग्लिश की क्लास फ्री चलती है, ठीक है? जब तक लॉकडाउन है, जब तक स्कूल नहीं खुल जाता, हमारी कोशिश है कि जिन पेरेंट्स को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, उनको हम सैंपल पेपर भिजवा रहे हैं, उनको हम एंड्रॉइड ऐप दे रहे हैं और उनके लिए हमने फ्री क्लासेस स्टार्ट कर दिया है, सही है? बाकी जो लोग पैसा खर्च कर सकते हैं, वो फ्री के चक्करों में ना पड़े, प्रॉपरली तैयारी करवें, नहीं तो आपका साल खराब हो जाएगा। अनूप जी का मैसेज है, सर मेरा बेटा 3 साल का है और अभी एडमिशन नहीं करवाया तो मैं क्या करूँ? देखिए, जब आप उसको पढ़ाओ, तैयार करवाओ, अभी 3 साल का है, फर्स्ट क्लास में आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है? फर्स्ट क्लास से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, फर्स्ट क्लास से बच्चे हॉस्टल में आ जाते हैं, प्रॉपर क्लासेस लगाते हैं, ठीक है? और जितना छोटी एज में आएगा, उतना ज़्यादा आपको भी बेनिफिट है, हमें भी बेनिफिट है। छोटे एज में बच्चे को जैसे मर्ज़ी घुमा सकते हैं। देखिए, हर बच्चे में एनर्जी है, हर बच्चे में। कई पेरेंट्स कहते हैं हमारा बच्चा बहुत शरारती है, बहुत शरारती है। जब उसको अच्छे से खेलने को नहीं मिलेगा, जब उसको अच्छे से प्रॉपर प्रॉपर खेलने का, कूदने का मटेरियल नहीं मिलेगा, उसको टीचर नहीं मिलेंगे, खिलाने वाले स्पोर्ट्स वो तो क्या करेगा? वो शरारत ही करेगा, वो टाइम पास ही करेगा, वो लड़ाई-झगड़ा ही करेगा, मार-पिटाई ही करेगा। समझो आप। लेकिन अगर उसको प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है, खेलने का सामान मिल रहा है, खिलाने वाले टीचर मिल रहे हैं, तो वो जो शरारत करता है, उस एनर्जी को पढ़ाई में लगाएगा। ऐसे ही जो छोटे बच्चे होते हैं, आप उनको पढ़ाओ 8 घंटे, 10 घंटे पढ़ते हैं वो, उनका इंटरेस्ट होता है। सिर्फ़ दिक्कत ये आती है कि उनको एक सही माहौल नहीं मिल पाता है। देव चौधरी जी का मैसेज है, सर यूपी सैनिक स्कूल में कौन-सी क्लास में अप्लाई कर सकते हैं? यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ जो है उसमें क्लास 7th के लिए बॉयज़ और 9th क्लास के लिए बॉयज़ और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। हनुमानंत नरवरे जी का मैसेज है, नवोदय की महाराष्ट्र में ओबीसी वाले लड़कियों की मेरिट कितनी जाएगी? देखिए, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी हो, चाहे वो जनरल हो, जनरल और ओबीसी में कोई फ़र्क नहीं है ना? दोनों में बहुत ही माइनर सा फ़र्क है और दोनों का कट ऑफ कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर आप एससी-एसटी की बात करें तो काफ़ी फ़र्क होता है, काफ़ी अंतर होता है। जर्नल में और एससी-एसटी की कैटेगरी में या ओबीसी में और एससी-एसटी में काफ़ी फ़र्क होता है। लेकिन अगर हम लोग ओबीसी कैटेगरी की बात करें, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, आपको टारगेट करना है कम से कम 80%। जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर 100 मार्क्स का होता है, तो आपको टारगेट करना है 75, 78, 80 नंबर आपको लेना है ना? अगर आप सोचेंगे कि 80% से नंबर कम आ जाएँगे, आप सोचेंगे 70 नंबर पे एडमिशन हो जाएगा 65 पे, तो आप बहुत बड़ी गलतफ़हमी में हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जवाहर नवोदय विद्यालय का सिर्फ़ 1 चांस मिलता है। अगर किसी बच्चे ने जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर एक बार दिया है, तो वो दोबारा नहीं दे सकता। ठीक है जी? आरव जी का मैसेज है, 22 मई 2008 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 22 मई 2008, 22 मई 2008, 22 मई 2008 वाला बच्चा 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल यानी 2022 में और 2023 में एग्ज़ाम दे सकता है। जो 2022 वाला एग्ज़ाम है वो 2 जनवरी 2022 को कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है जी? और उसके बाद यानी 2021 में तैयारी करेगा तो 2022 में, 2022 में तैयारी करेगा तो 2023 में एग्ज़ाम देगा। है ना मज़ेदार चीज़? आगे चलते हैं, गार्गिक, बड़ा ही प्यारा नाम है, गार्गिक अधिकारी, गार्गिक अधिकारी जी का मैसेज है, मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 20 अगस्त 2011, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल पेपर दे सकता है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, ओक ग्रोव स्कूल, लगातार 2 साल। आरव लगातार 9th क्लास के लिए दे सकता है और गार्गिक अधिकारी जी का जो बेटा है वो 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल, दक्षाई। अविनाश राय जी का मैसेज है, थैंक यू सो मच सर फॉर योर रिप्लाइंग सीरियसली, यू आर ग्रेट सर, यू आर ग्रेट डूइंग ग्रेट वर्क। बहुत-बहुत शुक्रिया अविनाश राय जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। 2015 से मैं लगातार वीडियोज़ बना रहा हूँ, आप यूट्यूब पे जाकर के चेक कर सकते हैं। हर रोज़ रात को 9 से 10 मैं लाइव आता हूँ। आंधी आए, तूफ़ान आए, चाहे आपका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, नहीं कर रहा है। कई बच्चे हैं जो कहीं और से भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ते हैं, वो लगातार कॉल करते हैं। आईवीआर हमने बहुत बड़ा कॉल सेंटर बनाया हुआ है। वहाँ पे क्या है, काउंसलर्स होते हैं जो आपको एजुकेशन के अकॉर्डिंगली आपको अपनी-अपनी फील्ड से रिलेटेड आपको गाइड करते हैं। सही है? तो बहुत-बहुत शुक्रिया जी, बड़ा ही प्यारा मैसेज है अविनाश राय जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से मैं सीरियस हूँ, आपने मैसेज किया वैसे ही आप लोग भी सीरियस हैं। आप लोग लगातार वीडियोज़ देखते हैं, लाइक करते हैं, है ना?
चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है ताकि आपको लगातार नई-नई लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहे। रीना कुमारी जी का मैसेज है, सर जिसने इवनिंग क्लासेस जॉइन की है, उन बच्चों का एग्ज़ाम भी आप दिलवाएँगे 6th क्लास में? देखिए, जो इवनिंग क्लासेस वाला बच्चा है, अगर कल को वो हमारे स्कूल में आता है, हमारे हॉस्टल में आता है, तैयारी करता है, तो उन बच्चों का पेपर हम दिलवाते हैं। सही है? लेकिन मान लो अगर किसी ने इवनिंग क्लासेस जॉइन किया है, वो यूपी का बच्चा है, यूपी में ही है, तो मैं कैसे एग्ज़ाम दिलवाऊँगा? महाराष्ट्र का बच्चा है, महाराष्ट्र में ही है, तमिलनाडु का बच्चा है, तमिलनाडु में ही पढ़ रहा है, कर्नाटक का बच्चा है, वो कर्नाटक में ही पढ़ रहा है, घर पे ही बैठा हुआ है जी, तो मैं उसको कैसे पेपर दिलवाऊँगा? फिर तो मैं नहीं दिलवा सकता हूँ। लेकिन जो भी बच्चा फुल डे क्लासेस लगा रहा है या इवनिंग क्लासेस लगा रहा है, ऐसा बच्चा कल को हमारे स्कूल में आता है, तैयारी करता है, तो उसका ऐज के अकॉर्डिंगली हम 3 फॉर्म भरेंगे और वो बच्चा हमारे स्कूल में आकर के तैयारी भी कर सकता है और उसका पेपर भी हम दिलवाएँगे। वीना कुमारी जी का मैसेज, सर क्या मैं एक बार ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एक से ज़्यादा स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? क्या करोगे? ए सारे पेपर तो एक साथ ही होते हैं। एक ही स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हो एट अ टाइम, ठीक है? कोई भी एक स्कूल पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई भी एक स्कूल आप देख लो, जैसे हरियाणा में है सैनिक स्कूल कुंजपुरा, तो अगर आपको सैनिक स्कूल कुंजपुरा में पढ़ाना है, तो आप कुंजपुरा को टारगेट कर लो, आप उसी का फॉर्म भरोगे, ठीक है जी? वीना कुमारी जी बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैम बहुत-बहुत शुक्रिया। फीस के रिगार्डिंग जो भी आपको बात करनी है, फीस के अकॉर्डिंगली जो भी आपको जानकारी लेनी है, आपको डायरेक्ट हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है, सही है? फुल डे क्लासेस की फीस अलग है, इवनिंग क्लासेस की फीस अलग है, वो आपको डिटेल में बताएँगे। तो आप अभी इवनिंग क्लासेस जॉइन कर लेते हैं, कल को आप बाकी हॉस्टल की फीस जमा करवा के आप हमारे स्कूल में आ सकते हैं, ठीक है? किरण देवी जी का मैसेज आ चुका है, 1 अप्रैल 2011 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली किरण देवी जी आपका बच्चा 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल आपका बच्चा अप्लाई कर सकता है 2022 के लिए, 2023 के लिए, चाहे वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ठीक है जी? चाहे वो सैनिक स्कूल है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, ओक ग्रोव स्कूल है, कोई भी स्कूल हो, 6th क्लास के लिए आपका बच्चा लगातार 2 साल। जो 5th क्लास के बच्चे हैं वो 6th क्लास के लिए और जो 8th क्लास के बच्चे हैं वो 9th क्लास के लिए सारे फॉर्म भर सकते हैं, सारे फॉर्म। सिर्फ आपको करना क्या है, एज चेक करवानी है और जो बच्चा अभी 7th क्लास में पढ़ रहा है, वो 8th क्लास के लिए आरएएमसी का फॉर्म भरेगा। जो अभी 3rd क्लास में पढ़ रहा है, वो 4th क्लास के लिए राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म भरेगा। जो 4th क्लास में पढ़ रहा है, वो 5th क्लास के लिए गुरुकुल का फॉर्म भरेगा, एपीएस दक्षाई का फॉर्म भरेगा, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरेगा। ठीक है जी? तो ये आपको समझना है। राम बाबू शर्मा जी का मैसेज आ गया है, मेरी गुड़िया का डेट ऑफ बर्थ है जुलाई 2008। जुलाई 2008 और दिसंबर 2008 कौन-कौन सा फॉर्म भर सकते हैं? देखिए लड़कियों के लिए तो वैसे ही बहुत कम स्कूल है, ठीक है? और आपकी दोनों बच्चियाँ, दोनों गुड़िया आपके 2 आपने अलग-अलग डेट ऑफ बर्थ दिया है, तो दोनों गुड़िया आपकी 8th क्लास के लिए बड़े आराम से राम बाबू शर्मा जी 8th क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। गुरुकुल हो गया, ओक ग्रोव स्कूल हो गया, ठीक है? आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई हो गया, भो इसके अलावा ओक ग्रोव स्कूल हो गया, एपीएस दक्षाई हो गया, गुरुकुल हो गया। लड़कियों के लिए बहुत ही लिमिटेड स्कूल्स हैं। अगर तो गुड़िया अभी 3rd 4th क्लास में तब तो ठीक है। तब तो भर-भर के आपको मौका मिलेगा, सैनिक स्कूल भी है, किट्टूर सैनिक स्कूल भी है, गुरुकुल भी है। लेकिन अगर एक बार 6th क्लास का चांस निकल गया, गुड़िया 7th क्लास में आ गई, 8th क्लास में, 9th क्लास में, फिर आपके लिए दिक्कत है ना? फिर आपके पास सिर्फ गुरुकुल है, एपीएस दक्षाई है, ओक ग्रोव स्कूल है और कैरियर डिफेंस स्कूल अम्बाला है। ठीक है? आप हमारे स्कूल में क्योंकि आपके 2 बच्चे हैं, तो आप बहुत ही मिनिमम फीस में ₹1.25 लाख में आप अपने दोनों बच्चों को तैयारी करवा सकते हैं प्रॉपरली। बहुत कम फीस में हॉस्टल में जिसमें आपका रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटीरियल, ड्रेस, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, ये सब कुछ प्रॉपरली तैयारी करवाएँ। मधुर जी का मैसेज है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्लास 6th का एडमिट कार्ड कब आएगा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी एग्ज़ाम होता है, उसका जो एडमिट कार्ड है, वो एग्ज़ाम से ठीक 15 दिन पहले आ जाता है। कोई भी एग्ज़ाम है। चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, गुरुकुल है, आरएएमसी है, ओक ग्रोव स्कूल है, एग्ज़ाम से ठीक 15 दिन पहले, 20 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाता है, ठीक है? ऑनलाइन। तो आपको क्या करना है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को आप लगातार चेक करते रहिए हर हफ्ते। बाकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो।
आपको जानकारी मिल जाएगी। जैसे हम वीडियो बनाएंगे आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, यूट्यूब पे नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। गगन चौधरी जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 2010। 1 अक्टूबर 2010 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली बच्चे के पास लक्ष्य चौधरी बच्चे का नाम है, बच्चे के पास लास्ट चांस है। 6th क्लास के लिए 2022 में एग्जाम देगा, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, लास्ट चांस। ठीक है जी, बिल्कुल लास्ट चांस। अव्यांश का मैसेज आ चुका है, बच्चे का जो मार्क्स 302 नंबर है और सैनिक स्कूल क्लास 9th में मार्क्स हैं सर, आज तो सिलेक्शन पक्का है। पक्का तो पहली बात ये समझो कुछ नहीं होता है, ठीक है? कई बार 340 नंबर लेके भी सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है? कई बार 350 नंबर लेकर के भी बच्चे को सिलेक्शन नहीं मिलता है। मैंने क्या कहा है आपको, क्या सिखाया मैंने? आपको सिर्फ कोशिश करनी है, आपको अपना 100% देना है, ठीक है? रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, पक्का कच्चा आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है? आपके और मेरे हाथ में क्या है? पॉजिटिवली लगे रहना, मेहनत करना, जोर लगाना, है ना? आप अपनी आँख में आँखें मिला करके कह सकते हो कि भैया देखो मैंने अपना 100% दिया है, बस बात खत्म होगी। तो अगर आपको 9th क्लास में सिलेक्शन चाहिए, कम से कम 330-340 नंबर का टारगेट लेके चलो, ठीक है? 330-340 नंबर का 9th क्लास के लिए। आगे चलते हैं, सर हमको अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है गुरुकुल, कुरुक्षेत्र में और आरआईएमसी में। बिल्कुल आप करवा सकते हैं जी। सबसे अच्छी बात ये है कि गुरुकुल का एडमिशन हर क्लास में होता है। 4th क्लास का बच्चा 5th क्लास के लिए, 5th क्लास का बच्चा 6th क्लास के लिए, 6th क्लास का बच्चा 7th क्लास के लिए, 7th क्लास का बच्चा 8th क्लास के लिए और 8th क्लास का बच्चा 9th क्लास के लिए और 10th क्लास का बच्चा 11th क्लास के लिए गुरुकुल में अप्लाई कर सकता है। जबकि आरआईएमसी देहरादून में अगर आपका बच्चा 7th क्लास में तो 8th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है। आरआईएमसी देहरादून के लिए आपको कम से कम 2 से 3 साल तैयारी करना पड़ेगा। आरव का दोबारा से मैसेज आया है। आरव मैं आपको बता चुका हूँ, एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल अप्लाई कर सकता है। 22 मई 2008 वाला बच्चा 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल अप्लाई कर सकता है, 2022 में और 2023 में लगातार 2 साल। सही है? 2021 में तैयारी करेगा तो 2022 में पेपर देगा, सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का, गुरुकुल का, और 2022 में तैयारी करेगा तो 2023 में। तो आपको लगातार 2 साल तैयारी करना है। देव चौधरी जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 26 नवंबर 2010। 26 नवंबर 2010 वाला बच्चा यूपी सैनिक स्कूल, 26 नवंबर 2009, 26 नवंबर 2009। 9th क्लास के लिए लगातार 26 नवंबर 2009 9th क्लास के लिए यूपी सैनिक स्कूल के लिए लगातार 2 साल अप्लाई कर सकता है। देव चौधरी जी, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में सिर्फ यूपी का बच्चा अप्लाई कर सकता है जिसके फादर उत्तर प्रदेश से हैं, जिनके फादर के पास यूपी का डोमिसाइल है। जैसे मैं यूपी से हूँ, बनारस से हूँ, तो मेरे फादर के पास यूपी का डोमिसाइल है, तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ अगर मेरी एज आ रही है। तो एज के अकॉर्डिंगली आप लगातार 2 साल 9th क्लास के लिए यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ की तैयारी कर सकते हैं, लगातार 2 साल। देव चौधरी जी का मैसेज आया हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार 2 साल रिस्क लिया करो। अगर आपको लगता है कि अभी बच्चे की एज आ रही है तो 8 से दोबारा से रिपीट करवाओ, है ना? 9th क्लास के चक्कर में मत पड़ो। एक क्लास अगर आप दोबारा रिपीट करवाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बच्चे का बेस स्ट्रांग होगा, ठीक है? क्योंकि अगर आपको 9th क्लास में एडमिशन लेना है तो आपको 8th क्लास का टीसी दिखाना पड़ता है। बच्चा 8th क्लास पास होना चाहिए। अगर मान लो आपके बच्चे के पास 2 चांस है तो आप 8th क्लास, एक बार आपने चांस दे दिया, आप 8th क्लास दोबारा भी रिपीट करवा सकते हैं। अगर एक बार में नहीं हुआ है तो आप दोबारा रिपीट करवा सकते हैं, क्योंकि रिपीट करवाने वाले जो बच्चे होते हैं वो बहुत कम होते हैं। और अगर कोई बच्चा 1 साल तैयारी करता है, नहीं होता है, दूसरा अटेम्प्ट मारता है तो बड़े आराम से हो जाता है। लेकिन ये रिस्क हर कोई नहीं ले पाता है। ये बात हर किसी को समझ में नहीं आती है। ये डिसीजन हर कोई पेरेंट्स नहीं ले पाते। सीधी-सी बात है, सही है? तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो 8th क्लास को रिपीट करवा लो। अगर आपको लगता है कि बच्चा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, अच्छा रिज़ल्ट आया है। लगातार 2 साल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल लगातार 2 साल का मतलब लगातार 2 चांसेस होते हैं।
एक चांस 2022 में मिलेगा और एक चांस 2023 में मिलेगा। जितेश धीमान जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल 9th क्लास का एग्जाम कितनी बार दे सकते हैं? सैनिक स्कूल 9th क्लास का एग्जाम लगातार 2 बार दे सकते हैं। अगर बच्चे का डेट है तो, एज के अकॉर्डिंगली होता है। 13 से 15 साल के बीच में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। आगे चलते हैं। मुरुगन जी का मैसेज आ चुका है, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन सर। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। आप लोग भी ऐसे ही लगे रहिए। जैसे मैं हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, है ना? जानकारी देता हूँ। देखो एक पैशन होता है, अगर आपको शौक है तभी ये चीज़ें पॉसिबल है। आगे चलते हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया। जितेश धीमान जी का मैसेज है, 16 फरवरी 2007 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 16 फरवरी 2007, 16 फरवरी 2007, 16 फरवरी 2007 वाला बच्चा ना तो 6th क्लास के लिए, ना ही 9th क्लास के लिए एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है? ऐज निकल गई है, तो ऐज के अकॉर्डिंगली आप 9th क्लास के लिए गुरुकुल का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ओक ग्रोव स्कूल का एग्ज़ाम दे सकते हैं, भोसला मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है जी? लेकिन सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। सही बात है? तो जितेश जी बहुत-बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। वीना कुमारी जी का मैसेज है, भोसला मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पड़ता है? भोसला मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम सेंटर आपको भोसला में वहाँ पे जाना पड़ता है, भोसला मिलिट्री स्कूल में ही जाना पड़ता है ना? नासिक में पड़ता है ये स्कूल आपका, महाराष्ट्र में आपको वहीं जाना पड़ता है, नासिक में जाकर के अपने बच्चे को आपको पेपर दिलवाना पड़ता है। ठीक है जी? जितेश जी का बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता है 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए, लेकिन 9th क्लास के लिए जितेश जी अपने बच्चे का क्लास भी बताइए। दिक्कत यही आती है कि आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, तीसरा मेल है कि फीमेल और चौथा बच्चे की क्लास क्या है, ठीक है जी? बच्चे की क्लास क्या है? सुनील कुमार जी का मैसेज है, हमने दोनों बच्चों का एडमिशन आपके स्कूल में करवा दिया है। अरे वाह सर! बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोग एक वीडियो देख कर के, जानकारी लेकर के एडमिशन करवाते हैं। लगातार हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है, लगातार, है ना? और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी लगे रहिए, हार नहीं मानना है आपने देखिए, है ना? साइलेंटली, पेशेंस के साथ अगर आप तैयारी करवाते हैं तभी बात बनेगी। कई लोग हैं 6 महीने में परेशान हो जाते हैं, 1 साल में परेशान हो जाते हैं, ठीक है? आप दिल्ली में जाइए, ठीक है, राजेंद्र नगर है, वहाँ पे आईएएस के लिए बच्चे आते हैं तैयारी करने, वो बच्चे 12th क्लास से तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में तैयारी शुरू कर देते हैं, सेकंड ईयर, जब तक फाइनल ईयर आता है 21-22 साल की एज में आईएएस बन भी जाते हैं। सोचो आप, ठीक है? तो वो लोग जल्दी स्टार्ट करते हैं, अर्ली स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए उनको रिज़ल्ट मिल पाता है, उनको सक्सेस मिल पाती है। ठीक है? तो ये सारा जो गेम है वो पेशेंस का है। यहाँ पे आपको खरगोश की तरह नहीं दौड़ना है, यहाँ पे आपके कछुए की तरह धीरे-धीरे, धीरे-धीरे रोज़ पढ़ना है, धीरे-धीरे पढ़ना है। 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, पेशेंस। और मेरा काम क्या है आपको तैयार करना है। मैंने आपको तैयार कर दिया है, आपके बच्चे को तैयार कर दिया, आप डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, ठीक है? आपके बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट कर दिया है, स्पोर्ट्स बढ़िया करा दिया है, आपके बच्चे का पर्सनैलिटी बहुत अच्छा हो गया, आपके बच्चे का इंग्लिश बहुत अच्छा हो गया है ना? मैंने आपके बच्चे को तैयार कर दिया है। उसके बाद आप सैनिक स्कूल भेजो, मिलिट्री स्कूल भेजो, गुरुकुल भेजो, ये आपकी मर्ज़ी है। हर्ष का मैसेज आ रहा है, सर फ्री क्लासेस हो रहा है, बिल्कुल जी। शाम को हमने 2 क्लासेस फ्री कर दिया है। फ्री वाला कॉन्सेप्ट अलग है, पेड वाला कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है? तो आप शाम को 4 बजे से लेकर के शाम को एक मैथ्स का लेक्चर, एक इंग्लिश का लेक्चर, ये हमने अल्टरनेटिव डेज़ पर फ्री कर दिया है। तो आप कॉल करो, पता करो, ठीक है? जिन पेरेंट्स के साथ दिक्कत है, जो मेन सब्जेक्ट है आपका मैथ्स है, इंग्लिश है, वो हमने फ्री कर दिया है, ठीक है? तो आप पता करो, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, इतना बड़ा-बड़ा नंबर दिया हुआ है 7419999922 पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। ज्योतिष कुमार जी का मैसेज है, ज्योतिष कुमार जी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 6 जुलाई 2010, ठीक है जी? 6 जुलाई 2010 है बच्चा, ऐज के अकॉर्डिंगली बच्चा 6 जुलाई 2010 वाला बच्चा, 6 जुलाई 2010, 6 जुलाई 2010, इस बच्चे के पास 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है, 2022 में लास्ट चांस है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल,
गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, लास्ट चांस है। ध्रुव का मैसेज आ चुका है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 9 मार्च 2010। 9 मार्च 2010 वाला बच्चा, 9 मार्च 2010 वाला बच्चा 8th क्लास के लिए आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म भर सकता है। 10 जून फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। कई सारे हमारे भाई बंधु हैं जो बच्चा अभी 7th क्लास में पढ़ रहा है, वो 8th क्लास के लिए जून वाला आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म भर सकता है। 9 मार्च 2010, 9 मार्च 2010, 9 मार्च 2010 वाला बच्चा आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म भर सकता है 8th क्लास के लिए। 10 जून फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। जसपाल जी का मैसेज आ चुका है, 8 जुलाई 2010 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल 8 जुलाई। 6th क्लास के लिए लास्ट चांस, 2022 में एग्जाम दे सकता है 6th क्लास के लिए। ठीक है, 2022 के बाद उसको मौका नहीं मिलेगा 6th क्लास का, आगे चल के उसको मौका मिलेगा 9th क्लास के लिए, लेकिन 6th क्लास के लिए 2022 में लास्ट चांस है। 2 जनवरी 2022 को सैनिक स्कूल का एग्जाम होगा और 26 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम होगा पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। सैनिक स्कूल का एग्जाम लास्ट ईयर भी हुआ था, आरएएमसी का, गुरुकुल का, सारे एग्जाम लास्ट ईयर हुए थे। तो आप इस चक्कर में मत पड़िएगा कि एग्जाम नहीं होगा, टेस्ट नहीं होंगे। पिछले साल बहुत सारे हमारे भाई बंधु हैं जिन्होंने कहा लॉकडाउन है, परीक्षा नहीं होगी, तैयारी नहीं करवाई और उनकी एज निकल गई, उनका चांस मिस हो गया, उनके हाथ से अपॉर्चुनिटी गुल हो गई। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कभी भी किसी का इंतजार नहीं करती। अपॉर्चुनिटी, सक्सेस जो होती है वो जो रिस्क लेता है, जो मेहनत करता है, ठीक है जी, जो पंगे लेता है, उस आदमी के साथ सक्सेस चाहती है। क्योंकि सक्सेस भी देखती है, वो भी आपको आजमाती है। और जब आप तैयारी नहीं करते, मेहनत नहीं करते, घर पे बैठ करके सोच रहते हैं, तो वो आपको देख करके मुस्कुराती है। क्योंकि आप सपने तो देख रहे होते हैं लेकिन मेहनत नहीं कर रहे होते हैं। तो उसके लिए आपको लगातार कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ 15 घंटे की बजाय दिन में आप 6 घंटा ही पढ़ें, 7 घंटा पढ़ें, लेकिन रोज डेली पढ़ना बहुत जरूरी है। डेली, लगातार, डेली। पूरा मैसेज करो हर्ष, पूरा मैसेज। रौनक पटेल जी का मैसेज आ चुका है। रौनक पटेल जी ने, रौनक पटेल जी का मैसेज है, उन्होंने 30,000 फीस पे कर दिया है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं आगे मुझे कितना फीस पे करना पड़ेगा। फीस की जानकारी आपने जिन काउंसलर्स के माध्यम से एडमिशन करवाया है उनसे आप बात करो, वो डिटेल में आपको बताएंगे आपने कौन सा कोर्स लिया है ना। मुझे नहीं पता आपने फुल डे क्लासेस लिया है, इवनिंग क्लासेस लिया है, या आपने हॉस्टल के लिए एडमिशन करवाया है। ठीक है, तो आप कॉल करो, पता करो, वो आपको डिटेल में बताएंगे। और आपके रिसिप्ट पे हर चीज़ लिखी हुई है, आपकी रिसिप्ट में कितना बैलेंस है, बैलेंस कब जमा करना है, नहीं जमा करेंगे तो कितना फाइन लगेगा, वो सब कुछ उसके ऊपर प्रॉपरली मेंशन किया जाता है। प्रॉपरली एज के अकॉर्डिंगली कौन से 3 फॉर्म भरे जाएंगे, आपका ईमेल आईडी क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपके 2 मोबाइल नंबर कौन-कौन से हैं, बच्चा कौन-सी क्लास में है, ठीक है जी? बैलेंस फीस कब तक जमा करना है, 1 टाइम जमा करना है कि 2 टाइम जमा करना है, वो सब कुछ रिसिप्ट में एग्ज़ैक्टली क्लियरली लिखा जाता है, बिल्कुल क्लियरली। तो रौनक पटेल जी बहुत-बहुत शुक्रिया। सर का अगला मैसेज है, 30 जुलाई 2007 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 30 जुलाई 2007 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 9th क्लास के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और रौनक के पास 9th क्लास के लिए लास्ट चांस है, बिल्कुल लास्ट चांस। ठीक है जी, लास्ट चांस है, बिल्कुल लास्ट चांस। अमित जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का नाम है नीरज कुमार, डेट ऑफ बर्थ गलत है, एक डेट ऑफ बर्थ सही है, 12 जुलाई 2011। 12 जुलाई 2011 वाला बच्चा 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल अप्लाई कर सकता है। पहले 6th क्लास के लिए अप्लाई करो। बच्चा अभी 5th क्लास में है, 5th क्लास वाले बच्चे को, 5th क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है, जो बच्चा 6th क्लास में पढ़ रहा है, उसको 8th क्लास के लिए आरआईएमसी का पेपर दिलवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है? उस बेचारे को कुछ आता ही नहीं है। 8th जो बच्चे 7th क्लास में होते हैं, उनको 8th क्लास का आरआईएमसी का पेपर दिलवाने का फ़ायदा है। ठीक है?
अब आप आरएएमसी देहरादून का पेपर 5वीं के बच्चे को दिलवाएँगे, 6वीं के बच्चे को दिलवाएँगे, उसको बेचारे को आता है नहीं, सिलेबस उसने किया नहीं है। पेपर का लेवल बहुत हाई होता है। पूरा 7th क्लास, पूरा 8th क्लास का सिलेबस आता है। बच्चा अभी 5वीं में है, बच्चा अभी 6वीं में पढ़ रहा है, वो कहाँ से कर लेगा भैया? बताओ? ठीक है जी? तो अमित आज़ाद जी, आपके बच्चा 5th क्लास में है, 5th क्लास के हिसाब से वो 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल अप्लाई कर सकता है, लगातार 2 साल। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप पॉज़िटिवली लगातार 2 साल तैयारी करवाएँगे, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। मीनाक्षी जी का मैसेज है, आरएमएस 2021 का फॉर्म नहीं निकलेगा, उसका इंतज़ार मत कीजिए, अब आगे की तैयारी शुरू कर दीजिए, है ना? जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, उसका वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है और ऐसी समझदारी किसी काम की नहीं है। पूरा साल निकल गया, अब एग्ज़ाम कब होगा, कब फॉर्म निकलेगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब मेडिकल होगा, कब इंटरव्यू होगा, कब मेरिट लिस्ट आएगी, बोलो? 7 से 8 महीने का प्रोसेस होता है। मैं कह रहा हूँ अगर जून जून में भी फॉर्म निकल गया तो दिसंबर में एडमिशन लेके बच्चा करेगा क्या? क्या पढ़ेगा? और दिसंबर में आप किस बात की फीस भरोगे सैनिक स्कूल वालों को 1.5 लाख रुपए? किस बात का एडमिशन करवाओगे? किस बात की फीस भरोगे? मान लो नवंबर में एडमिशन हो गया आपके बच्चे का, दिसंबर में हो गया, तो किस बात की फीस भरोगे आप 1.5 लाख रुपए? ये बताओ? क्योंकि सैनिक स्कूल में तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सैनिक स्कूल वाले तो पूरी फीस लेते हैं। चाहे आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, भूकंप आए, कोरोना आए, चाहे हॉस्टल में रहे, ना रहे, खाए, ना खाए, पिए, ना पिए, सोए, ना सोए, पूरी फीस लगेगी जी वहाँ पे। किस बात की फीस भरोगे आप 1.5 लाख रुपए दिसंबर में? ठीक है जी? तो अगला मैसेज यादव जी का मैसेज आ चुका है। गुड़िया का डेट ऑफ बर्थ है 1 सितंबर 2012। 1 सितंबर 2012 जो है गुड़िया का डेट ऑफ बर्थ, 1 सितंबर 2012। अभी टाइम है। अभी गुड़िया को पहले 5th क्लास के लिए गुरुकुल का पेपर दिलवाओ, एपीएस दक्षाई का पेपर दिलवाओ, ओक ग्रोव स्कूल का पेपर दिलवाओ। यादव जी, गुड़िया कौन-सी क्लास में है? क्लास भी बतानी है। जितेश धीमान जी, लास्ट टाइम 9th क्लास का एग्जाम दिया था, क्लियर नहीं हुआ। अब आपके बच्चे की एज निकल गई है। अब आपका बच्चा 9th क्लास के लिए नहीं अप्लाई कर सकता है। ठीक है जी? अब आप आगे के लिए तैयारी करवाओ। यही गलती है कि देखो आप लोग है ना छोटी एज में तैयारी नहीं करवाते हो। 9th क्लास में 20 सीटें हैं, सिर्फ 25 सीटें हैं। बच्चा क्या करेगा? टीचर क्या करेगा? स्कूल वाला क्या करेगा? जब 9th क्लास में सीट ही नहीं है तो 6th क्लास में 100 सीट्स हैं, 90 सीट्स हैं, 80 सीट्स हैं। बताओ? ये देखो मैं पूरी लिस्ट लेकर के बैठा हूँ आपके लिए। सैनिक स्कूल अंबिकापुर में 100 सीट्स हैं, सैनिक स्कूल अमरावती नगर में 90 सीट्स हैं, अमेठी में 90 है, बालाचट्टी में गुजरात वाले में 90 है, भुवनेश्वर उड़ीसा वाले में 65 है, बीजापुर 110 सीटें हैं, चंद्रपुर महाराष्ट्र वाले में 90 सीटें हैं, सैनिक स्कूल चिंपचिप मिजोरम में 80 सीट्स हैं, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में 100 सीटें हैं। बताओ? लेकिन 9th क्लास में सुन लो जरा, 13 ऐसे सैनिक स्कूल हैं जहाँ पे 9th क्लास में एडमिशन होता ही नहीं है। नाम सुन लो जरा, सैनिक स्कूल अमेठी, बालाचड़ी, भुवनेश्वर, बीजापुर, सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग अरुणाचल प्रदेश वाला जो है, सैनिक स्कूल गोपालगंज बिहार वाला, सैनिक सीट्स ही नहीं है, सैनिक स्कूल इम्फाल, झांसी, झुंझुनू, सैनिक स्कूल मैनपुरी, लो जी सीट्स ही नहीं है। 13 ऐसे सैनिक स्कूल है। सैनिक स्कूल नगरोटा 9th क्लास में सीट्स ही नहीं है। सैनिक स्कूल रीवा मध्य प्रदेश सीट ही नहीं है। सैनिक स्कूल संबलपुर सीट ही नहीं है। बताओ? संबलपुर ये उड़ीसा वाला है। बताओ? सीट ही नहीं है। अब आपको क्या लगता है कि जहाँ पे सीट नहीं है वहाँ के बच्चे नालायक हैं? वहाँ के टीचर नालायक हैं? बच्चे पढ़ते नहीं है? टीचर पढ़ाते नहीं है? जब पीछे से स्कूल में सीट ही नहीं है तो टीचर क्या करेगा? बच्चा क्या करेगा? तो आपको ये समझना है कि भैया अब ये बच्चे अदर स्टेट में अप्लाई करते हैं। अदर स्टेट में वैसे ही 20 सीटें हैं, 15 सीटें हैं। वो अपने बच्चों को लेंगे कि तुम्हारे बच्चों को लेंगे? ये बताओ? हैं? हर्ष जी, आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 10 जून है। वीडियो को शुरू से देखो तभी आपको समझ में आएगा। संजय चौधरी जी का मैसेज है, बच्चे का नाम है आर्यन। 5 नवंबर 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 5 नवंबर 2009 वाला बच्चा, 5 नवंबर 2009 वाला बच्चा, 5 नवंबर 2009 वाला बच्चा दिसंबर वाला आरआईएमसी का फॉर्म भरेगा 8th क्लास के लिए और गुरुकुल का फॉर्म भरेगा ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल, दक्षिणी। ठीक है जी?
विजय पाल जी का मैसेज है 26 मई 2009 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 8th क्लास के लिए। ना 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 6th क्लास के लिए नहीं अप्लाई कर सकता, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के लिए। 26 मई 2009 वाला जो बच्चा है ये अप्लाई करेगा 8th क्लास के लिए, RIMC देहरादून के लिए जून वाला फॉर्म। ठीक है जी, जून वाला फॉर्म भर सकता है 8th क्लास के लिए, अगले साल भरेगा 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे। ठीक है जी। और जिन पेरेंट्स को स्कॉलरशिप के बारे में नहीं पता है, कॉल करो। जो पेरेंट्स फ्री सैंपल पेपर चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे को घर पे बैठे बैठे फ्री सैंपल पेपर मिल जाए और लॉकडाउन में बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ ले, एंड्रॉयड ऐप अगर आप चाहते हैं फ्री में। अभी हमने, जब तक लॉकडाउन चल रहा है, जब तक कोरोना चल रहा है, तब तक हमने अपना ऐप फ्री कर दिया है, बुक्स हमने फ्री कर दी है, सैंपल पेपर हमने फ्री कर दिया है। ठीक है जी। तो आप कॉल करके प्रॉपर जानकारी ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबाओ, ताकि आपको हमेशा लेटेस्ट जानकारियां मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे, सेम टाइम, सेम प्लेटफॉर्म।